हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग आज टीजीटी आर्ट का देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन से। तो है नटराज मूर्ति की ऊंचाई। तो नटराज मूर्ति की ऊंचाई जो है इसका आयोग ने कोई आंसर नहीं दिया है। इसके बारे में देखते हैं हम लोग। इसमें से कोई नहीं मिलेगा, जो ऑप्शन दिया है उसमें से कोई नहीं मिलेगा। तो इसके बारे में देखते हैं। हड़प्पा से प्राप्त एक पत्थर की पुरुष प्रतिमा का धड़ प्राप्त हुआ है, जो दाहिने पैर के बल पर खड़ा है और उसका बायां पैर नृत्य मुद्रा में ऊपर उठा हुआ है। इस मूर्ति को नटराज की आदि मूर्तियों का द्योतक माना गया है। नटराज मूर्ति की ऊंचाई 3.7 इंच है। इतना इंच है, 3.7/8 इंच है। आगे चलते हैं हम लोग। 52 नंबर क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता किसे कहते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता किसे कहते हैं? तो सिंधु सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ये टीजीटी 2003 में पूछा गया था। तो देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता को कहा जाता है। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। यहाँ का पूरा स्थल रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। हड़प्पा सभ्यता की भांति मेसोपोटामिया की सभ्यता भी शहरी सभ्यता मानी जाती है। मेसोपोटामिया की सभ्यता उत्तर अरब, ईरान व कुवैत में पनपी थी। अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 53 है। नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिलता है? नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिलता है? तो इसका आ जाएगा 53 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो से। इसके बारे में देखते हैं। नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण सिंधु सभ्यता मोहनजोदड़ो हड़प्पा से मिलता है। इसलिए सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। हड़प्पा के नगर जाल की तरह व्यवस्थित थे। प्रत्येक नगर 2 भागों में विभक्त थे, पश्चिमी टीले और पूर्वी टीले। अगला नंबर क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है। सैंधव सभ्यता प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक कितने स्थलों को नगरों की संज्ञा दी जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दोनों। सिंधु सभ्यता से प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणित स्थलों की संज्ञा 2 है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो। लोथल भी एक नगर था, लेकिन इसे मोहनजोदड़ो से ही शामिल कर लिया गया। लोथल को मोहनजोदड़ो में ही शामिल कर लिया गया। 55 नंबर क्वेश्चन है। सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्खनन से कौन सा पुरातात्विक संबंधित है? कौन सा पुरातात्विक संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राखालदास बनर्जी। सिंधु ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं हम लोग। सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्खनन में राखालदास बनर्जी संबंधित है। इन्होंने वर्ष 1922 में मोहनजोदड़ो स्थल की खोज की। उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल थे। आगे चलते हैं हम लोग 56 नंबर क्वेश्चन पर। 56 नंबर क्वेश्चन है।
सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? तो सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? तो राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी। इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसके बारे में सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। वर्ष 1921 में पुरातत्व विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश में किया गया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई वर्ष 1927 में की गई। सिंधु घाटी प्राचीन नदी घाटी सभ्यता में से एक है। प्राचीन नदी घाटी सभ्यता में से एक है। यह हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। इसका विकास सिंधु और घग्गर हकड़ा नदी के किनारे हुआ। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी और हड़प्पा इसके प्रमुख केंद्र थे। अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है। सिंधु घाटी सभ्यता में चित्र अवशेष ज्यादातर किस रूप में प्राप्त होते हैं? तो सिंधु सभ्यता में वर्तन के रूप में प्राप्त होते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में चित्र अवशेष ज्यादातर तरह के चित्रों वाले टूटे बर्तन के अवशेष के रूप में मिलते हैं, जिन पर कुछ लिखा हुआ है। उस काल में सुंदर बर्तनों का निर्माण चाक के सहारे किया जाता था। बर्तनों को सुंदर एवं टिकाऊ बनाने के लिए चमकाया भी जाता था। आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 58 है। सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? तो सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? तो वो पीपल वृक्ष की पूजा करते थे। इसके बारे में देख लेते हैं। सैंधव सभ्यता वृक्ष पूजा के प्रमाण मिलते हैं। विभिन्न मुद्राओं पर अंकित पीपल के वृक्ष, टहनी, पत्ती आदि से स्पष्ट है कि पीपल को पवित्र मानकर उसकी पूजा की जाती थी। इसी वृक्ष के नीचे बुद्ध को संबोधि प्राप्त हुई थी। भरहुत, सांची आदि के स्तूपों पर इसका अंकन है। यहाँ पर हिंदू धर्म का प्रश्न है। पीपल की महत्वपूर्ण धार्मिक मान्यता थी। गीता में भगवान कृष्ण ने अपने को वृक्षों के अस्वस्थ पीपल बनाया है। जहाँ भी हिंदू धर्म में पीपल के देव वास माना जाता है तथा उसे काटना या जलाना महापाप कहा जाता है। यह विचार हिंदू धर्म के सैंधव सभ्यता से ग्रहण किया गया। अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है। भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र है। भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो इसके बारे में देखते हैं। भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों में से चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापत्य के अवशेष मिलते हैं। उनके उस युग की महान कला का परिचय मिलता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: अजंता के चित्र प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। महाबलीपुरम के मंदिर राजसिंह शैली 674 से 800 ईसा में बनी।
है। यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर शोर मंदिर है। मंदिर का निर्माण एक विशाल प्रांगण में हुआ है, जिसका प्रवेश द्वार पश्चिम की ओर है। अगला खजुराहो छतरपुर मध्य प्रदेश में चंदेल राजशासकों के समय में 9वीं शताब्दी में से लेकर 12वीं शताब्दी तक अनेक सुंदर एवं भव्य मंदिरों का निर्माण कराया गया। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर सर्वश्रेष्ठ है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला 60 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सब कला का परिज्ञान होता है। सिंधु घाटी कला का परिज्ञान होता है। तो 60 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा सी, हड़प्पा काल से और मोहनजोदड़ो काल की कला से, ये दोनों से होता है। 61 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 61 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित है। तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता से संबंधित है। तो इसके बारे में देखते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता से संबंधित है। ये एक दूसरे से 482 किमी दूर सिंधु नदी द्वारा जुड़े थे। पिंगट महादेव ने इन नगरों को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। अगला 62 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ पर स्थित हैं। तो हड़प्पा संस्कृति के अवशेष जो है, इसके बारे में सही कोई ऑप्शन नहीं बताया गया है इसमें से। तो इसके तथ्य के बारे में देखते हैं। तो इसका तथ्य है, सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 1400 स्थलों की खोज हो चुकी है। इसमें से केवल 2 स्थल अफगानिस्तान में प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मुख्यतः पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा संस्कृति में कहीं से किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। मोहनजोदड़ो एक हड़प्पा से भारी मात्रा में मिली मिट्टी की मृत मूर्तियों में से स्त्री मूर्ति के गर्भ से एक पौधे निकलता हुआ दिखाया गया है। इससे यह ज्ञात होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से स्थित मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा नामक पूरा स्थल है। जबकि पाकिस्तान के ही सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर मोहनजोदड़ो नामक नगर लगभग 5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला 63 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा सभ्यता कहाँ स्थित है। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान में स्थित है। 64 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 64 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, सिंधु घाटी सभ्यता किस अवधि की है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है किस अवधि की है। तो इसका चलते हैं हम लोग। तो इसका ऑप्शन इसमें से कोई नहीं है, तो इसको देखते हैं। तो हम लोगों का है, सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसकी अवधि 3300 से 1300 ईस्वी पूर्व थी, जबकि इसकी परिपक्व अवधि 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व थी। सिंधु सभ्यता के काल का निर्धारण करना निसंदेह कठिन कार्य है। विद्वानों के मतानुसार पूर्व हड़प्पाई चरण लगभग 3500 से 2600 ईसा पूर्व, परिपक्व हड़प्पाई चरण लगभग 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व, उत्तर हड़प्पाई चरण
लगभग 1900 से 1300 ईसा पूर्व है। अन्य तथ्य हैं रेडियोकार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति द्वारा हड़प्पा सभ्यता का सर्वमान्य काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। इस सभ्यता की खोज माधवस्वरूप वत्सल तथा दयाराम साहनी द्वारा वर्ष 1921 में हुआ था। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन पर। 65 नंबर क्वेश्चन है बैल की प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदड़ो के किस रूप में मिलती है? तो बैल की प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदड़ो के टेराकोटा शिल्प से मिलती है। 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखते हैं इसके बारे में जानते हैं हम लोग। तो मोहनजोदड़ो से टेराकोटा में प्राप्त वृषभ बैल की कलिष्ठ मूर्ति प्राप्त हुई है। दिलवाड़े वाले बैल की अपेक्षा बिना दिल वाले बैल की मृत मूर्तियां अधिक हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त वृषभ की कांस्य प्रतिमा आक्रामक मुद्रा में है। वृषभ गुस्से से अपना सिर दाईं ओर घुमाए हुए है और इसके गले में एक रस्सा बैल है। मुहरों पर भी एक सिंग वाला सांड की आकृति मिलती है। टेराकोटा में खिलौने की आकृति प्राप्त हुई है। अगला चलते हैं हम लोग 66 नंबर क्वेश्चन पर। 66 नंबर क्वेश्चन है सिंधु घाटी के चित्रांकन के उदाहरण मिलते हैं। सिंधु घाटी चित्रांकन के मिलते हैं अवशेष पात्रों पर। इसके बारे में जानते हैं। तो इसके बारे में है सिंधु घाटी के चित्रांकन का उदाहरण पात्रों पर मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त चित्रांकन में भांड कुम्हार की चाक पर चिकनी मिट्टी से बना हुआ है। कुम्हार ने अपनी कुशल अंगुलियों की सहायता से उसके एक आकर्षक रूप दिया है। आग में पकने के बाद इस मिट्टी के पात्र को काले रंग से रंगा गया था। इस पर बने हुए चित्र वनस्पति और ज्यामिति आकृति के हैं। अगला चलते हैं 67 नंबर क्वेश्चन पर। तो 67 नंबर क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो की नर्तकी किस तकनीकी से कास्ट की गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी टोकरा कास्टिक से। तो मोहनजोदड़ो की नर्तकी की कांस्य प्रतिमा को ढोकरा धातु कास्टिंग तकनीकी अपनाई गई है। इस प्रक्रिया में मोम निकालकर निर्माण करने की विधि लास्ट वॉक अपनाई गई है। अगला 68 नंबर क्वेश्चन है। 68 नंबर क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो की नर्तकी कहाँ का संग्रह है? तो मोहनजोदड़ो की नर्तकी का संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में। तो इसके बारे में देखते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाले पुरुष और नर्तकी की कांस्य प्रतिमा राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में संग्रहित है। नर्तकी की दूसरी प्रतिमा पाकिस्तान के कराची संग्रहालय में रखी गई है। अगले चलते हैं 69 नंबर क्वेश्चन पर। तो 69 नंबर क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाले आदमी और तांबे की नर्तकी कहाँ संग्रहित है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में। अगला चलते हैं हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन पर। 70 नंबर क्वेश्चन नाव को टिकरे पर निम्नलिखित चित्र प्राप्त हुए हैं। नाव के टिकरे पर निम्नलिखित चित्र प्राप्त हुए हैं। तो ये मोहनजोदड़ो से
नाव को टिकरे पर उल्लेखित चित्र मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। अगला चलते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो से प्राप्त मातृका देवी की मूर्ति का माध्यम है। तो मातृका देवी का मूर्ति का माध्यम कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा टेराकोटा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मातृ देवी की बृहदाकार प्रतिमा टेराकोटा माध्यम से बनाई गई है। यह सबसे बेहतरीन रूप से संरक्षित प्रतिमा में से एक है। अगला चलते हैं 72 नंबर क्वेश्चन पर। 72 नंबर क्वेश्चन है मदर गार्डन की मूर्ति किस माध्यम में है? मदर गार्डन की मूर्ति किस माध्यम में है? तो ये मूर्ति है टेराकोटा में। अगला चलते हैं 73 नंबर क्वेश्चन पर। 73 नंबर क्वेश्चन है सैंधव सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ से मिलता है? तो सैंधव सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिलता है। तो इसके बारे में देखते हैं। तो सैंधव सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिलता है। इसका जलाशय दुर्ग के टीले में है। इसका फर्श पक्की ईंट का बना है। पास के कमरे में बड़ा सा कुआं है। मार्शल ने विशाल स्नानागार को तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बनाया है। ज्ञातव्य हो कि सैंधव सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इस सभ्यता में एक आयताकार भी मिला जिसे डॉकयार्ड नौका घाट कहा गया है। डॉकयार्ड नौका घाट कहा गया है। अगला 74 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो इनमें से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो बौद्ध मंदिर जो है हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है। और सार्वजनिक स्नानागार जो है ये हड़प्पा सभ्यता में था। पकी हुई मिट्टी का उपयोग ये भी हड़प्पा सभ्यता में था। डॉकयार्ड नौका घाट भी हड़प्पा सभ्यता में था, लेकिन बौद्ध मंदिर हड़प्पा सभ्यता में नहीं था, इसलिए बौद्ध मंदिर। अगला चलते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन और लास्ट आज का क्वेश्चन है। तो इसको देखते हैं। टीजीटी 2016 में पूछा गया है। हड़प्पा सभ्यता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हड़प्पा सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है ईंटों के उपयोग के लिए प्रसिद्ध है। तो हड़प्पा सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ईंटों के उपयोग के लिए प्रसिद्ध है। तो आज के लिए बस इतना है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। आप लोगों का धन्यवाद।